हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ग्रंथ के बारे में जो महाभारत जैसे युद्ध में उपदेश के रूप में दिया गया है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसका लेखक वेद व्यास को माना गया है। यह किताब इंसान के हर समस्या का समाधान बताती है। भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान के मुख से निकला हुआ गीत या वाणी। इस ग्रंथ को गहराई से समझना इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानियों ने इसे मनुष्य के जीवन से जोड़कर देखते हैं। जिस प्रकार महाभारत एक युद्ध क्षेत्र में हुआ था पांडव और कौरवों के बीच, उसी तरह हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है जहां लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरव की तरह 100 अवगुण बसते हैं। इन्हें हमें अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों जो 5 पांडव के प्रतीक हैं को काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज़, आत्मा का प्रतीक हैं जो दुविधा के वक्त हमारे सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है जो दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश नहीं देती बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई है जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिनको लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठते रहते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दिए हैं। इस किताब के जरिए आप अध्यात्म को अलग नजरिए से देखने लगेंगे। यह पवित्र ग्रंथ जो समय और काल चक्र से परे है, वो नाव है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, निराशा और अंधकार में डूबने से बचाती है। इस वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 1 विषाद योग, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है युद्ध क्षेत्र में, उसी का वर्णन करती है। पांडव और धृतराष्ट्र 2 भाई थे। पांडव के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र में से सबसे बड़ा दुर्योधन था, जो बहुत ही क्रूर और लालची था। कहा जाता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो प्रकृति भी उदास हो गया था। वो इतना दुष्टचारी था कि ये युद्ध 2 भाइयों के बीच जमीन के बंटवारा के लिए हुआ था। पांडव ने बोला था कि मुझे बस सिर्फ 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम रखो। फिर भी दुर्योधन को मंजूर नहीं था। उसने युद्ध का ऐलान किया कि जो जीतेगा वही राजा बनेगा। लेकिन पांडव बहुत ही नेक और दरियादिल आदमी थे। वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन धर्म के बचाने के लिए यह युद्ध होना जरूरी था। इसलिए महाभारत को एक धर्म युद्ध कहते हैं। गीता में बताया गया है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त था। वो बैठे बैठे हस्तिनापुर युद्ध का आंखों देखा हाल बता सकते थे। कर लेते हैं उन श्लोक के बारे में जो अर्जुन ने युद्ध के दौरान श्री कृष्ण से पूछा था। इस श्लोक को हम लोग अपने जीवन की समस्याओं को जोड़कर देखेंगे। श्लोक 1, अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूँ। मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। अर्थ, इस श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था।
इस तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस समय हमें भी रुककर उस समस्या या परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उसके अनुरूप तैयार कर पाएंगे। श्लोक 2। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाऊं मैं इनका अर्थ? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमज़ोर हो रहा है, मुख सूख जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्थ: अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था। उन्हें इतने दुख का अनुभव हुआ कि उन्हें आंसू छलक पड़े। जब किसी व्यक्ति के मन में अच्छे विचार बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं होता। इन चीज़ों के बजाय वो हर इंसान को कीमती समझते हैं। यहाँ उनका शारीरिक लक्षण उनके कमजोरी को नहीं बल्कि उनके दिल के कोमलता और दया को दिखाता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। तब इंसान दुख और निराश से घिर जाता है। उस स्थिति को देखकर घबरा कर हार मान लेता है। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्लोक 3। हे केशव, मैं युद्ध के बुरे परिणाम देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों के मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूँ, ना राज्य और ना संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोक भी दे दिया जाए तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूँगा। अर्जुन के मन में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊँगा और क्या खोऊंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी रह सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक अटल सच यह है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने ज़रूर आएगा। अगर आप जानबूझकर कुछ गलत करते हो तो उसका परिणाम गलत ही होगा। इस बात को सोचकर अर्जुन परेशान थे। श्लोक 4। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सच है कि अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? अर्थ: यहाँ बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज़ पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता भी अपनाने से नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारने के लिए दुर्योधन योजना बना रहा था। एक ऐसा आदमी के बारे में बताती है जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी संकोच नहीं किया। अर्जुन सोच में थे कि किसी को जान लेने जैसा घिनौना काम करने से कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है? ये तो महापाप है। क्या लालच ने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो अपने ही लोगों को खून के प्यासे हो गए? अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज़्यादा उचित है कि धर्म के रास्ता अपनाकर उन्हें माफ़ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसे दुर्योधन ने किया था। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो उसका भयावह परिणाम हो सकता है। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। श्लोक 5। हे माधव,
कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बन जाता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर तुले हैं। इससे तो बेहतर ये होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। वो मौत भी हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अर्थ: अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है। कुल का नाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक के लिए तैयार थे, लेकिन युद्ध मैदान सज चुका था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुख से बेचैन होकर अर्जुन अपना धनुष त्याग दिए और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल होने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्राकृतिक का नियम है, इसलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब कोई चुनौती को सामना करने यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौती को सामने खड़ा देखता है तो वो घबरा जाता है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में ज़रूरी है अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय डटकर सामना करना। गीता के पहले अध्याय से हम लोगों को 5 सीख मिलती है। पहला, गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुख और तकलीफ का मूल कारण है संघर्ष का सामना न कर पाने की अपनी कमजोरी। दूसरा, अपने सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। तीसरा, हमारे मन से हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच एक संघर्ष चलता रहता है, जिसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। चौथा, जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमज़ोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किलों का डटकर सामना करें। बहाने बनाकर उससे भागने का कोशिश न करें, पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। 5वां, एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने ज़रूर आएगा। इसलिए सोच समझ कर लिया गया एक्शन से कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमजोरी को त्याग करना है, अपने कर्म को नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।